सुप्रभातम बच्चों, आज हम 7वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरं वाचनं कुरुतः। पाठ में दिए गए जो पद हैं उनका सस्वर वाचन करना है, अर्थात लयबद्ध तरीके से उनको वाचन कीजिए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमें एक पद में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 कै भाव। अहम वसुधराम किम मन्ये। अहम माने मैं, वसुंधराम किम मन्ये, वसुंधरा को क्या मानता हूँ। तो उत्तर में आएगा कुटुंबम। मैं पूरी वसुंधरा को एक परिवार मानता हूँ, कुटुंबम। ख मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति क्या है। तो इसमें आएगा मैत्री। मेरी सहज प्रकृति मैत्री है। अगला, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। तो इसमें आएगा अहम माने मैं, कस्मात् कठिना किससे कठिन हूँ। ऐसी भारत की जनता हूँ, किस चीज से कठिन हूँ। तो उत्तर में आएगा कुलिशात। अगला प्रश्न, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्र की आंखों से, मित्रवत किसको देखती हूँ आंखों से। तो उत्तर में आएगा संसारम। प्रश्न नंबर 3। प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। कै भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति। मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। तो उत्तर में आएगा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता परिपूता अस्मि। ख का प्रश्न, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। सारा जगत कैसे मुग्ध है या कैसे मोहित है। उत्तर में आएगा भारतस्य गीतै नृत्यै काव्यैश्च समम जगत मुग्धम अस्ति। अगला प्रश्न, अहम किम किम चिनोमि। मैं क्या क्या चुनती हूँ। उत्तर में आएगा अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि। मैं प्रिय और कल्याणकारी चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्ये। मैं हमेशा कहाँ देखी जाती हूँ। तो लिखेंगे अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। मैं पूरे संसार में देखी जाती हूँ। अगला प्रश्न, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति। सारा जगत किस किस पर मुग्ध है, मोहित है। तो उत्तर में आएगा समम जगत गीतैः नृत्यैः काव्यैश्च मुग्धम अस्ति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4। संधि विच्छेदम पूरयतः। संधि विच्छेद से पूर्ण कीजिए। पहला देखिए, उदाहरण दिखाया हुआ है विनयोपेता। विनय जमा उपेता। अगला कुसुमादपि। हमें करना है इसका विग्रह। कुसुमात तय हलंत हो जाएगा, जमा अपि। आगे
चिनोम्युभयम, चिनोमी दिया हुआ है, आगे आएगा उभयम। आगे नृत्यैर्मुग्धम, मुग्धम दिया हुआ है तो यहां आएगा नृत्यैहि। आगे प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही दिया हुआ है तो आगे आएगा अस्ति। आगे लोक क्रीडासक्ता, लोक क्रीड़ा दिया हुआ है, आगे आएगा आसक्ता। प्रश्न नंबर 5, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य दिए हुए हैं, उचित मिलान करना है। पहला देखिए सुकुमारा, इसके साथ आएगा भारत जनता। अगला सहजा, इसके साथ आएगा प्रकृति। उससे अगला विश्वस्मिन, इसका आएगा जगति। उससे अगला समम, समम का आएगा जगत। अगला समस्ते, उसका आएगा संसारे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6, समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों के मिलान कीजिए। चलिए सबसे पहले है जगति, तो जगति का आएगा संसारे। अगला कुलिशात, इसका आएगा वज्रात। उससे अगला प्रकृति, इसका आएगा स्वभावः। उसके अगला चक्षुषा, उसका आएगा नेत्रेण। उसके आगे तटिनी, इसका आएगा नदी। और उसके बाद वसुंधराम, इसका आएगा पृथ्वीम। प्रश्न नंबर 7, उचित कथानां समक्षम आम, अनुचित कथानां समक्षम च न इति लिखत। उचित जो कथन है, सही जो बातें हैं, उनके सामने आम, और जो अनुचित हैं, सही नहीं हैं, उनके सामने न लिखिए। कै अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से सारे संसार को देखता हूं या देखती हूं। तो यह पाठ में ऐसा वाक्य नहीं है, तो इसके सामने आएगा न। ख समम जगत मम काव्यै मुग्धम अस्ति, पूरा जगत मेरे काव्य पर, मेरे ग्रंथों पर मोहित है। ये बात उचित है, इसीलिए इसके सामने आम लिखना है। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेका, बिना बुद्धि वाली, बिना शुद्ध बुद्धि वाली भारत की जनता हूं। तो ये बात सही नहीं है, तो इसके सामने न आएगा। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं इस वसुंधरा को, इस पृथ्वी को परिवार नहीं मानती। तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि भारत वाले पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। तो इसके सामने भी आएगा न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि, मैं विज्ञान रूपी धन से और ज्ञान रूपी धन से युक्त हूं। ये सही है, तो इसके सामने आएगा आम। इस प्रकार ध्यान पूर्वक अभ्यास को कॉपी में करना है और फिर याद करना है। धन्यवाद।